कोई भी इंसान मिल नहीं सकता। इन्ने नाइस पर्सन, ये काम दे तुसीं मतलब कहण दी लोड़ ही नहीं इन्हां नूं। बहुत ही मतलब ये एक तां धार्मिक, इन्हां नूं कोई मतलब इन्हां दी जिहड़ी सोच है ना, वो मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। मैं इन्हां नूं 20 साल तो जानदा, मतलब जो इन्हां ने कहता वो होना ही होना। ते मेरी तां तुहानूं बेनती है हिमाचल वासियां नूं, तुसीं वध तो वध चढ़ के वोटां दा ਜਿਹੜਾ इन्हां नूं साथ संजय प्रसाद जिंदाबाद, संजय प्रसाद जिंदाबाद, संजय प्रसाद जिंदाबाद, कैप्टन संजय प्रसाद जिंदाबाद, कैप्टन संजय प्रसाद जिंदाबाद, कैप्टन संजय प्रसाद जिंदाबाद। हिमाचल में राजनीति जोरों शोरों पर है, क्योंकि चुनाव जो नजदीक आ चुके हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र जसवा प्रागपुर, जिसमें 5 प्रत्याशी अपनी अपनी भागीदारी बता रहे हैं। पर जसवा प्रागपुर में एक ऐसा चेहरा जो बीते 5 वर्षों से समाज सेवा में बढ़ चढ़कर अपना काम कर रहे हैं, जिनका नाम है कैप्टन संजय पाराशर। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो अब सभी प्रत्याशियों के लिए मुश्किल की मुसीबत बन चुका है। जगह जगह पर इनको जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा जसवा प्रागपुर में 50 से ज्यादा आंखों के कैंप लगाए गए और 35 से ज्यादा कंप्यूटर सेंटर चलाए जा रहे हैं। कैप्टन संजय पाराशर आजाद उम्मीदवार, जिनका चुनाव निशान समुद्री जहाज जो कि काफी चर्चा में है। आपको बता दें, आज कैप्टन संजय पाराशर ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए बताया कि जसवा प्रागपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काफी पीछे हैं, जिसकी तरफ सरकारों और विधायकों का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। बीते 5 वर्षों में न ही कोई उद्योग लगाया गया है और न ही कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने यह भी कहा है कि विधायक बनने के बाद अपनी पेंशन भी नहीं लेंगे और सरकारी गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में जसवा प्रागपुर के लोगों के लिए चलाया जाएगा। इनके ऐसे कार्यों को देखकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो संजय पाराशर द्वारा धरातल पर काम बताए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में कहीं जनता देहरा के विधायक आजाद उम्मीदवार की तरह संजय पाराशर को विजय की माला पहनाकर विधानसभा भेज दें। बाकी जनता ही तय करेगी कि कौन होगा जसवा प्रागपुर का अगला विधायक। इसी के साथ खबर हिमाचल टीवी से रोहित वशिष्ठ की रिपोर्ट। राजनीति में मुख्य काम होता है जनसेवा। जब जनसेवा ही छूट जाए और अपनी सेवा शुरू हो जाए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिज्ञों की जो यात्रा है वो खत्म होनी चाहिए। इसमें नए लोगों का राजनीति में आना चला रहता है, नए लोग आते हैं, हमने काम किए हैं, दुनिया हमको उस काम से जानती है। अब दुनिया प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। जब दुनिया का प्यार और दुनिया का आशीर्वाद होगा, जिसके दम पर संजय पाराशर विधानसभा जाएगा। माहौल तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखो होता है क्या। 8 दिसंबर को चलते हैं, अपनी दिहाड़ी तप्पी छड्डी के आई जाते। कई मैं देखा माता भैन घरे के काम छड्डी के आई जांदियां ने, सिर्फ इस करके चलो पाराशर कने आधे घंटे बैठी जाएंगी। तो सर मैं तो इतना प्यार मिलने पर आई एम डीपली टच्ड। एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन हैज़ ऑलवेज बीन अवेलेबल हियर। अब हमारे पर प्रेशर ये रहेगा कि जब हम काम करेंगे 9 दिसंबर से, तो पहले दिन से काम की स्पीड वो होनी चाहिए कि आने वाले समय में जो हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, जो हमारा विजन है कि भाई कम से कम हमने लर्निंग सेंटर और इंग्लिश टीचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जो खोले हैं, वो सारे स्कूलों के अंदर जाएं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर जो है वो आएँ। और जो नौकरियां हमने देनी है 5000 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर, अच्छी नौकरियां, उसके लिए प्रयत्नशील हों। गरीबों के मकान बने, अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनरी हो, डॉक्टर पूरे हों, नए नए कॉलेज आएँ। तो काफ़ी बड़ा काम करना है यहाँ पर, इसलिए बड़े जन समर्थन की अपेक्षा है। और अभी जन समर्थन अगर जुट रहा है तो बहुत अच्छा है। आज जंडौर गाँव में हूँ, फिर उसके बाद में रेडी कुठेड़ा, बस ये टेरेस आज का इतना ही हमने अपनी यात्रा। हाल एकदम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंडिपेंडेंट एमएलए के हिसाब से ही निकलेंगे। कोई पार्टी के साथ समर्थन जोड़ देना आज की तारीख में तो बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, जो पार्टी ये कहे कि संजय पाराशर के विजन डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक लाएंगे संसारपुर टेरेस में, हम नदौन से आगे रेलवे ट्रैक रक्कड़ तक होता हुआ प्रागपुर से लेकर जाएंगे, 100 करोड़ रुपए शिक्षा संस्थानों को देंगे, 5000 नौकरियां लाएंगे। किसानों के लिए जो उनकी फसल होती है उसमें जो आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है, मैं तो कहता हूं उसके लिए कंटेनमेंट जोन जो होगा और जो गौ सेवा करेगा, इस प्रकार की हमारी जो विजन डॉक्यूमेंट की जो सच्चाई ज़मीन पे उतारने वाली सरकार होगी, उसके साथ चलेंगे। और ओपीएस लगना चाहिए,
नहीं तो फिर एमएलए की पेंशन बंद हो, ऐसी चर्चा भी समर्थन मिल रहा है। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को जाकर बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इस बारी अम्मा प्राशर वाले पास से चलना। तो निक्के निक्के न्याणे ने उन्हें तो ये पता कि प्राशर साड़ा फायदा करेगा, तो वोटर थोड़े ना, पर यह हो सकता कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੋਟਰ ਬਣਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ रोजगार दवाई सकता। तो रोजगार इतनी बड़ी समस्या है कि रोजगार मंत्री रहा, फेल हो गया, जीरो, रोजगार ही नहीं ला पाया। इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, वही इंडस्ट्री हमारी पड़ी हुई है। तुम बोलते हो जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया चनौर में, बट्टे चुके खड्डा दे, बट्टे ही चुकी के साइड चलाइते गलाते जी 17 करोड़ का लाइत्या, टोटल 32 करोड़ का खर्चा होया, क्या इंडस्ट्री आई? जीरो, एक रोजगार नहीं आया। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप पोस्ट तो ले सकते हैं, पर दुनिया आपको कामों से जाने। वैसे जी आपका मतलब कि किस पार्टी के साथ मुकाबला है, किस मतलब एमएलए के साथ मुकाबला है जो इस तरह के खड़े हुए उम्मीदवार हैं? 5 एमएलए बनने के लिए तैयार बैठे हैं और तनख्वाह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। एक अकेला संजय पराशर 6 में से कह रहा है ना तनख्वाह लूँगा, ना पेंशन लूँगा, ना गाड़ी में तेल सरकार के पैसे से डलवाऊँगा, उससे एम्बुलेंस चलाऊँगा, शिमला का घर मिलेगा वो लोगों को दूंगा। तो मेरा तो मुकाबला इन 5 को इस बात से रोकना है कि भाई अब तो तनख्वाह लेनी बंद करो यार, कम से कम लोगों के काम करो, गुर्बत बड़ी है। पर मुझे लगता है मुख्य तौर पर मेरा मुकाबला सुरेंद्र मनकोटिया जी से रहेगा। वो कांग्रेस के हैं और उनकी छवि जैसे मर्जी रही हो, पिछली बार इलेक्शन आ रहे, इस बार भी उनका इलेक्शन जितना मुझे संभव नज़र नहीं आ रहा, गैप काफ़ी है। पर उन्होंने पिछले 5 साल में कोई ऐसे बड़े काम नहीं किए जिसको वो गिना दे। पार्टी का सिंबल है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, और ये मेरा अपना आंकलन है। पर पता तो जी 8 दिसंबर को ही लगेगा।